अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे। पहला टॉपिक डिस्कस किया सेट्स, दूसरा था सेट नोटेशंस। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। अभी हम चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसमें हम इस टॉपिक पे पहुंचे हैं। इस टॉपिक के बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट्स कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली टाइप हमारे पास है इनफाइनाइट सेट। सबसे पहली टाइप सेट की वो है फाइनाइट सेट। अब बेटा मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपकी बुक से रीड करूंगा, उसके बाद उस डेफिनेशन का मतलब और उसकी एग्जांपल्स यहां आपको समझाऊंगा। तो फाइनाइट सेट की जो डेफिनेशन आपकी बुक पे लिखी हुई है वो ये है कि अ फाइनाइट सेट कंटेन्स अ फाइनाइट और लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि जो फाइनाइट सेट होगा उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सेट लिखता हूं ए, उस सेट को मैं नाम दे देता हूं ए का। ये याद रखना है बेटा, जब भी कोई सेट लिखना है उस सेट को जो नाम देना है वो कैपिटल अल्फाबेट्स में होना चाहिए। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी अप टू सो ऑन। वो स्मॉल अल्फाबेट्स में आपने किसी भी सेट को नाम नहीं देना। तो ये मैं लिख रहा हूं फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया मेरे पास एक फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की अभी हमने डेफिनेशन ये पढ़ी कि फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। तो इसमें देखें 5 एलिमेंट्स हैं और नंबर हैं 1 से लेकर 5 तक। तो ये एक फाइनाइट सेट है। अब कोई और एग्जांपल लिखते हैं फाइनाइट सेट की। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, ये सेट मैंने लिखा है टेबुलर नोटेशन में। अब ये जो बी सेट है मैं ये लिखूंगा सेट बिल्डर नोटेशन में और आपको समझाऊंगा कि ये फाइनाइट सेट कैसे है। मैं ये लिख देता हूं कि x such that x is a natural number। यहां तक तो मैंने लिखा x क्या है, नेचुरल नंबर। अभी तक ये हमारा सेट फाइनाइट नहीं हुआ। आगे मैं कंडीशन कर देता हूं x लेस देन 20। ये मैंने सेट क्लोज कर दिया। अब बेटा ये देखें, यहां मैंने लिखा x क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा और जो इस सेट में एलिमेंट्स आएंगे वो लेस देन 20 आएंगे। लेस देन 20 का मतलब ये है कि ये अब सेट फाइनाइट हो गया, यानी नंबर कहां से स्टार्ट होंगे 1 से और कहां तक आएंगे 19 तक, यानी लेस देन 20। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा सेट फाइनाइट हो गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है इनफाइनाइट सेट। अब बेटा इनफाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट में ये था कि लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन इनफाइनाइट सेट में ये होगा कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। यही इन दोनों का डिफरेंस है। तो इसकी आप कोई एग्जांपल लिखते हैं और समझते हैं कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है। अगर यही एलिमेंट्स लिख के, ये देखिए मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 और ये 5, वही एलिमेंट्स लिखे, उसके बाद मैंने लिख दिया डॉटेड डॉट्स लगा दिए। इसका मतलब ये होता है अप टू सो ऑन। इन डॉट्स का मतलब ये है कि ये सेट इनफाइनाइट है। अगर यहां आगे भी मैं कोई नंबर लिख दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहां 50 लिख देता हूं, इसका मतलब ये सेट फाइनाइट हो गया। लेकिन अगर मैं यहां पर कोई नंबर नहीं लिखता और डॉट्स के साथ इस सेट को कंटिन्यू कर देता हूं, तो इसका मतलब ये है कि ये सेट इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि इस सेट में 1 से लेकर आगे तक सारे नंबर आ रहे हैं, यानी 1 2 3
4 5 अप टू सो ऑन, सारे नंबर इसमें इस सेट में आ रहे हैं। इस सेट की कोई लिमिट नहीं है। इस टाइप को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। कोई और एग्जांपल लिखते हैं इनफाइनाइट सेट की। जैसे मैंने ये लिखा सेट बिल्डर नोटेशन में, इसी तरह मैं अगर इधर लिखूं कि x such that x is a natural number x greater than 20। ये देखें, अब बेटा मैंने लिखा x greater than 20, सेट वही है लेकिन वहां जब लेस देन 20 हुआ तो वहां एक लिमिट थी। लेकिन जब मैंने यहां पर x को ग्रेटर देन 20 कर दिया तो इसका मतलब ये है कि इस सेट में 20 से अबव यानी ग्रेटर देन 20 सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में। अब ये सेट अनलिमिटेड हो गया, यानी ये सेट इनफाइनाइट हो गया। बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है यूनिट सेट। यूनिट सेट की डेफिनेशन आपकी बुक पे लिखी हुई है। अ यूनिट सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। यानी यूनिट सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें ओनली वन एलिमेंट आएगा। फॉर एग्जांपल एक मैं सेट लिखता हूं ए, उसमें एक ही एलिमेंट है जो कि है 1, बस ये यूनिट सेट की एग्जांपल है। जिस सेट में एक ही एलिमेंट आए वो क्या है, यूनिट सेट है। वो एलिमेंट कोई नंबर भी हो सकता है, कोई अल्फाबेट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूं सेट बी, उसमें ये लिख देता हूं ए। अब ये मैंने एक सेट बनाया जिसमें ओनली वन एलिमेंट है। अब इस सेट को हम कहेंगे यूनिट सेट। यूनिट सेट का एक और नाम भी है, वो है सिंगल्टन सेट। यूनिट सेट को हम सिंगल्टन सेट भी कहते हैं। यूनिट सेट का एक और नाम भी है जो कि है सिंगल्टन सेट, यानी सिंगल एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट जिस सेट में होगा वो होगा यूनिट सेट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उस सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं ए सेट। ए सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, ये देखें, ये मैंने एम्प्टी कर दिया, खाली छोड़ दिया, ओनली ब्रैकेट्स ही लगाई, क्योंकि सेट को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट्स तो लगानी ही होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ए सेट है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है। ये हो गई एम्प्टी सेट की एग्जांपल। अब बेटा जो होता है ना एम्प्टी सेट, उसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है आप दो ब्रैकेट्स लगाओ, दरमियान में खाली जगह छोड़ दो, ये एग्जांपल हो गई एम्प्टी सेट की। दूसरा तरीका ये है कि ए लिखो, ए इज इक्वल टू 5। ये जो मैंने लगाया है साइन, ये साइन होता है एम्प्टी सेट का। अगर आप एम्प्टी ब्रैकेट्स लगा दोगे तब भी इसका मतलब ये है कि ये एम्प्टी सेट है। अगर ओनली ये लिख दोगे 5, ये जो साइन मैंने लगाया है ओ लगा के उसमें दरमियान में लाइन लगा दोगे, तो इसका मतलब भी यही है कि जो ए सेट है वो एम्प्टी है, उसमें कोई एलिमेंट भी नहीं है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, हमारी जो सेट की अगली टाइप है वो है डिसजॉइंट सेट्स। अब बेटा डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, अगर दो सेट हों, डिसजॉइंट सेट्स की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं दो सेट्स की। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं एक सेट ए जिसमें मैं एलिमेंट्स लिखता हूं 1 2 3, दूसरा सेट लिखता हूं जिसमें एलिमेंट हैं 4 5 और 6। ये बेटा है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब ये होता है कि जब दो सेट्स में कोई एलिमेंट भी कॉमन ना हो। अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो लिखा हुआ है 2 or more sets are called disjoint sets if they have no common elements। मतलब क्या हुआ
कि ऐसे दो सेट्स जिन दोनों के दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। कॉमन का मतलब इन दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो दोनों सेट्स में आए। ये देखें, ए में एलिमेंट हैं 1 2 3, बी सेट में है 4 5 6, कोई एलिमेंट भी दोनों सेट्स में नहीं आया। इसका मतलब इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये दोनों सेट्स हो गए डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट बेटा है ओवरलैपिंग सेट्स। ये हमारे टाइप्स ऑफ सेट की अगली टाइप है। हम टाइप्स ऑफ सेट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो डिसजॉइंट के बाद है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स की अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो लिखा हुआ है, टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ दे हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। इसका मतलब ये है इस डेफिनेशन का कि अगर आपके पास दो सेट्स हों, फॉर एग्जांपल ए सेट है 1 2 3, बी सेट है हमारे पास 3 4 एंड 5। उस डेफिनेशन का बेटा मतलब ये है कि अगर आपके पास दो सेट्स में कम से कम वन एलिमेंट कॉमन हो। ये देखें 3 जो है वो दोनों सेट्स में आ रहा है, 3 ए सेट में भी है 3 बी सेट में भी है। तो अगर आपके पास दो ऐसे सेट्स आ जाते हैं जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा एलिमेंट्स भी कॉमन हो सकते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग सेट्स के लिए कम से कम एक एलिमेंट का कॉमन होना जरूरी है। अगर दो ऐसे सेट्स आ जाएं जिसमें एक एलिमेंट कॉमन हो तो वो होगा हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? डेफिनेशन पढ़ते हैं, टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स इफ दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बेटा इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो सेट्स हों और उन सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, इक्वल हो। कैसे? ये देखें, ये दो सेट, ये भी दो सेट, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स। जिन सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे वो हमारे पास होंगे इक्विवेलेंट सेट्स। कोई एग्जांपल लिख लेते हैं। ये देखिए, मैंने लिखा ए सेट में मैंने एलिमेंट्स लिखे 1 3 एंड 5। दूसरा कोई सेट लिखा बी, उस बी सेट में मैंने एलिमेंट्स लिखे 2 4 एंड 6। तो बेटा ये जो एग्जांपल है ये है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, यानी इधर भी 3 एलिमेंट्स, इधर भी 3 एलिमेंट्स। नेक्स्ट बेटा चलते हैं अगली टाइप की तरफ, वो है इक्वल सेट्स। अब बेटा इक्विवेलेंट और इक्वल इन दोनों में एक डिफरेंस है। जब होगी इक्वल सेट्स की बात तो दो ऐसे सेट्स, अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो लिखा हुआ है, टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ दे हैव कंटेन द सेम एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो इक्वल सेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं ए, इसमें लिखता हूं 1 2 3। अब बेटा जो मैं दूसरा सेट लिखूंगा बी, उसमें भी सेम यही एलिमेंट्स आने चाहिए, तब ये दोनों जाकर सेट्स इक्वल होंगे। यानी इस सेट में भी 1 2 3 ही होना चाहिए। ये अगर सेट है ए, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे सेट में भी 3 ही एलिमेंट्स होने चाहिए। और एक और कंडीशन ये है कि सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अगर ए सेट में 1 2 3 आ रहा है तो बी सेट में भी 1 2 3 ही आना चाहिए, तब जाकर ये दोनों सेट्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो टाइप है सेट्स की वो है यूनिवर्सल सेट। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है बेटा, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट अब बेटा क्या होता है? डेफिनेशन सबसे पहले रीड करते हैं। लिखा हुआ है, अ यूनिवर्सल सेट इज अ सेट
which contains all the sets under consideration। बेटा मतलब क्या है कि जो आपका यूनिवर्सल सेट होगा, सबसे पहले हम लिखते हैं एग्जांपल्स, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है बेसिकली। फॉर एग्जांपल मैं एक लिखता हूं सेट ए, उसमें एलिमेंट्स लिखता हूं 1 2 3 एंड 4। दूसरा एक सेट लिखता हूं बी, बी सेट में लिखता हूं 5 6 7 एंड 8। अब मैं एक सेट लिखता हूं यू, बेसिकली ये जो यू है ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हम ज्यादातर यू से डिनोट करते हैं। ये जो यू है ये है यूनिवर्सल सेट। इस सेट में हम एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन 20। अब बेटा ये देखिए, ये मैंने एक लिखा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में नंबर्स आए 1 से लेकर 20 तक। इन डॉट्स का मतलब ये होता है कि 3 से आगे और 20 के पीछे सारे नंबर इंक्लूड हैं इस सेट में। 20 तक इस सेट में नंबर्स हैं। अब बेटा ये दोनों जो सेट्स हैं ए और बी का सेट, ये देखें इस सेट के भी एलिमेंट्स इस सेट में हैं। सेट ए के एलिमेंट्स भी यू सेट में हैं और सेट बी के एलिमेंट्स भी यू सेट में हैं। इसका मतलब ये है कि सेट ए और बी हमने यू सेट से निकाला है। बेटा कहने का मतलब ये है कि ये जो यू सेट होगा यूनिवर्सल सेट, जो आपके दूसरे सेट होंगे उन दूसरे सेट्स के तमाम एलिमेंट्स आपके यूनिवर्सल सेट में शामिल होंगे। यानी यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स शामिल होंगे जो आप दूसरे सेट्स में लिख रहे हैं या यूज कर रहे हैं। ये थी बेटा आपकी टाइप्स ऑफ सेट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करें।